हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है आशी ठाकुर जी ने और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 4 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। रचना जी, माहिर बेटा, आज बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी ज़िंदगी में नए सफ़र की शुरुआत होने वाली है और एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। मैं जानती हूँ कि तुम इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाओगे। जितने अच्छे से तुम अपने हर रिश्ते को निभाते हो, उसे देख कर ही लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी आएगी बहुत किस्मत वाली होगी। तुम्हारी माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकती। रचना जी एक डिब्बा माहिर के सामने बढ़ाती हैं। चाची, इसमें क्या है? तुम्हारी माँ का हार, जो वो अपनी बहू के हाथों में पहनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तुम खुद जिया को दे दो। माहिर डिब्बे के पास वापस करते हुए, नहीं चाची, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा आप पूरी करो, क्योंकि उनके मरने के बाद आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से आज तक आपने कभी मुझे और कबीर, राजीव और मिष्टी में फ़र्क नहीं किया, तो मैं कैसे आप और माँ में फ़र्क कर सकता हूँ? इसलिए आप ही ये हार मेरी पत्नी को पहनाइएगा। रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, बस जल्दी करो, बारात निकलने का वक्त हो गया है। ये कहते हुए रचना माहिर के सर पे सिर रख देती हैं और उसे अपने साथ होटल में इंटरेस्ट पे ले जाती हैं, जहाँ पूरा रायचंद परिवार माहिर का ही इंतज़ार कर रहा था। माहिर अपने दादाजी और अपने चाचा के पास जाके पाँव छूता है। दोनों माहिर को गले लगाते हैं और बारात लेके राठौर मेंशन की ओर चल पड़ते हैं। सफ़ेद घोड़ी पर बैठा माहिर और उसके आगे मेहमान, उसके छोटे भाई ना बहन नाचते हुए माहिर की बारात को लेकर आगे बढ़ रहे थे। कबीर कहीं खोया हुआ था। रचना जी उसके पास आके कहती हैं, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चलो जी माँ, कह के कबीर आगे बढ़ जाता है। कबीर के दिल में डर था, आज के बाद कहीं दोनों परिवार में दूरियां ना आ जाएं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये सोचते वक्त कबीर की नज़र माहिर पर पड़ती है। माहिर उसे आंखों शांत रहने का इशारा कर देता है। राठौर मंशर में जोर जोशों से तैयारी हो रही थी। तभी जिज्ञासा देवी सीमा जी से, सीमा जी, ये तैयार हुई कि नहीं? जी हाँ जी, कब से तैयार हुई है? अच्छा ठीक है, चलो, ये तो अच्छी बात है। और रोली वो कहाँ है? जी, वो अभी अपने कमरे में तैयार हो रही गई है। और जय कहाँ है? जी, वो भी अपने कमरे में तैयार होने गया है। पता नहीं आजकल के बच्चों का दिमाग कहाँ चलता है। बारात आने वाली है और ये दोनों भाई बहन आपस में लड़ने में बिजी होंगे। सीमा जी मुस्कुराते हुए, वाकई आप बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हो। जिज्ञासा देवी मुस्कुराकर, हाँ क्यों नहीं, तुमसे ज़्यादा मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। जी बिल्कुल, आप नहीं होती तो न जाने मैं तीनों शैतानों को कैसे संभाल पाती। आप नहीं, न जाने कि कैसे संभाला ही नहीं। सीमा जी को तीन बच्चे हो जाने के बाद जिज्ञासा देवी ने तीनों बच्चों को संभालने का निर्णय लिया और राठौर कंपनी का सीईओ संजय राठौर को बना दिया। रोली सीढ़ी से नीचे उतर के आती है। सीमा जी और जिज्ञासा देवी पूछती हैं, मैं कैसी लग रही हूँ? लंबे खुले बाल, कमर से भी नीचे बड़ी बड़ी आंखें जो हल्की नीली और हल्की भूरी का मिश्रण लगती थीं, पतली नाक और गुलाबी होठ, गोरा रंग, ऊपर से आसमानी कलर का लहंगा। लहंगे कम प्रिंसेस गाउन की तरह लग रहा था। बालों को टियारा में सजाया था। जिज्ञासा देवी और सीमा जी की तो नज़र रोली से हट ही नहीं रही थी। रोली लगी इतनी सुंदर थी कि इतनी खूबसूरत, जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। आज रोली की सुंदरता देखते तो परियों की कहानी सच्ची लगती थी। रोली आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी, बेहद खूबसूरत। जिज्ञासा देवी ने जल्दी से अपनी आंखों से काजल निकाल के रोली के कान के पीछे से लगा दिया दिया रोली, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे मेरी रोली को। और रोली शर्मा जाती है। ज़्यादा खुश मत हो, माँ और बुआ तो सिर्फ और सिर्फ तेरा दिल रखने के लिए झूठी तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं। इतनी भी खास नहीं लग रही हो, बस थोड़ी सी अलग लग रही हो। मैं तो फिर भी अच्छी तरह से लग रहा हूँ। काश मैं ये तेरे लिए भी कर सकती कि तू थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर तू वैसे का वैसा ही बंदर का बंदर लग रहा है। इससे पहले दोनों फिर से लड़ जाते। जिज्ञासा देवी ने उन्हें डांटते हुए चुप करा दिया। तुम दोनों ना वक्त देखते हो ना जगह, बस लड़ना शुरू कर देते हो। जल्दी करो, जल्दी बारात आती ही होगी। जय, पर पापा कहाँ रह गए? रोली, पापा की परी की शादी है और वहीं गायब हैं। जिज्ञासा देवी,
हाँ संजय कहाँ रह गए? सीमा जी जाओ जाकर देखो। सीमा हाँ जीजी मैं भी देखती हूँ। कमरे में संजय राठौर अपने तीनों बच्चों के बचपन की तस्वीर देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। सीमा उनके बगल में बैठती और कहती हैं, क्या हुआ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सीमा को देख वक्त कितनी जल्दी निकल गया ना। हमारी छोटी छोटी बेटी, हमारी छोटी सी बेटी आज कितनी और किसी और की अमानत होने वाली है। सीमा जी संजय राठौर के कंधे पे हाथ रखते हुए, यह दिन हर बेटी के बाप की ज़िंदगी में आता है। आज भले ही आपकी बेटी आपसे दूर जा रही है, पर वह अपना नया अलग संसार बसाने के लिए तो जा रही है, और हमें तो खुशी खुशी विदा करना चाहिए। चलिए दीदी आपको बारातियों का स्वागत करने के लिए ढूंढ रही हैं। हाँ चलो, कहते वो सीमा जी और संजय कमरे से बाहर आ गए। जिज्ञासा देवी की नज़र जब संगीत में मिलती है तो समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। वह अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती थी। बात को बदलते हुए जिज्ञासा देवी कहती हैं, सब अब जल्दी चलो, हमें बारातियों का स्वागत भी तो करना है। सब चुपचाप होकर जिज्ञासा देवी और सीमा के पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर बाद नाचते गाते राजचंद्र फैमिली राठौर फैमिली के सामने खड़ी थी। आज राठौर मैंशन दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां भरी हुई थी। माहिर घोड़ी पे उसे उतरकर राठौर परिवार के सामने खड़ा हो जाता है, जिसमें जिज्ञासा देवी, संजय राठौर और सीमा जी सामने हाथ में आरती की थाल लिए खड़े थे। माहिर सबसे पहले जिज्ञासा देवी के पैर छूता है, फिर सीमा और राठौर जी के भी पैर छूता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, जी अगर आप मेरे भी पाँव छू लेंगे तो मुझे बुरा नहीं मानूंगी। ये बोल के रोली हंसने लग जाती है। जब माहिर अपनी नज़र उठा के सामने देखता है, बेहद खूबसूरत रोली उसके सामने खड़ी थी। एक पल के लिए तो माहिर भी रोली की खूबसूरती में कहीं खो जाता है। ऐसा नहीं था कि माहिर ने सुंदर लड़की नहीं देखी थी। माहिर के आसपास तो हमेशा खूबसूरत लड़कियां तितली की तरह मंडराती थी, पर कभी भी किसी लड़की ने एक पल के लिए भी उसका ध्यान अपनी तरफ लाने की कामयाबी हासिल नहीं की थी। लेकिन आज न जाने क्या हुआ, रोली को देखकर माही की आंखें बस उसी पे ठहर गईं। उसने अपनी माँ की बचपन में सुनाए हुए जाने परी की कहानी अच्छे से लग रही थी। उसे लग रहा था कि रोली कोई परी लोक से अप्सरा आई है। रोली की खूबसूरती मानो इस दुनिया की ही नहीं। माहिर तो रोली की बड़ी बड़ी आंखों और लंबे बाल से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। फिर भी उसने खुद को काबू किया और रोली से अपनी नज़र हटा ली। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 6 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। सीमा जी रोली को चुप कर देती हैं। सीमा, माहिर बेटा इसकी बात को बुरा मत मानना, ये ऐसे ही कुछ बोल देती है। माहिर मुस्कुरा देता है। रचना जी, ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। जिज्ञासा देवी, ये है रोली, मेरी दूसरी भांजी भतीजी, जिया की छोटी बहन। ये जिया की 3 साल छोटी है, और ये है मेरा भतीजा जय, जो रोली से 2 साल छोटा है। ये दोनों पढ़ाई के सिलसिले में फ़ौरन विदेश में रहते हैं, इसलिए जब शादी की बात चल रही थी तो आप लोग इन लोगों से नहीं मिल पाए थे। रोली हाथ जोड़ के सबसे नमस्ते कहती है। सब उसे देख के मुस्कुराते हैं। रचना जी, सीमा जी आपकी दोनों बेटियां खूबसूरत हैं। जय, आंटी बस इसकी और तारीफ मत कीजिए वरना चने पे झाड़ चढ़ जाएगी। रचना जी मुस्कुरा देती हैं। सीमा जी, सीमा जी जय के चुप रहने का इशारा करती हैं। जिज्ञासा देवी रचना का स्वागत करती हैं और उन्हें माला पहनाती हैं। फिर संजय जी सामने आते हैं। अरविंद राजन और उनके बेटे प्रकाश रायचंद का स्वागत करते हैं। दोनों परिवार का आपस में मेल मिलाप हो चुका चालू हो जाता है। तभी रोली आगे आकर माहिर से मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। माहिर भी रोली के हाथ मिलाता है। रोली रायचंद्र फैमिली के सामने आकर कहती है, मुझे माहिर जी को अपने दोस्त से मिलवाना है, तो क्या मैं अपने थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? रचना जी, हाँ बेटा क्यों नहीं, आखिर ये तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं। तुम हाँ तो पूरा हक बनता है। पीछे से राजीव रायचंद्र अपने सामने आके खड़े हो जाता है और कहता है, सॉरी अभी तक मेरे भाई आपके जीजा बने नहीं हैं, इसलिए अभी आपका इन पर कोई हक नहीं है। अगर इन्हें ले जाना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। रोली, परमिशन देने वाले आप कौन होते हैं? राजीव, राजीव जी, मैं आपकी बहन का होने वाला देवर। रोली उसी अंदाज में जवाब देती है, जब आप शादी से पहले पूरे हक के साथ मेरी दीदी को अपनी भाभी बोल सकते हैं, तो मैं अपने होने वाले जीजू को पर अपना हक क्यों नहीं जता सकती? कहते हुए रोली माहिर का हाथ थाम कर उसे अपने साथ ले जाती है। माहिर कभी अपने और रोली के हाथ को देखता है तो कभी रोली के खूबसूरत चेहरे को। माहिर का मन में आज न जाने कैसी हलचल चल रही थी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो जब उससे रोली से मिला था उसका मन बेचैन था। वो नहीं जानता था उसके साथ हो क्यों रहा है ऐसा।
ये हाल सिर्फ माहिर का नहीं, उसके छोटे भाई राजीव रायचंद का भी था। उसने भी जब रोली को देखा था, बस उसकी खूबसूरती में खो गया था। बस राजीव रोली से बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उससे करीब रहना चाहता था। रोली माहिर को अपने फ्रेंड्स के पास पहुंच जाती है। लड़कियां माहिर को देख के जैसे दीवानी हो जाती हैं। रोली अपनी सहेलियों से माहिर का इंट्रोडक्शन करती है। इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाले जीजा जी, ये रायचंद्र कंपनी के सीईओ हैं। रोली माहिर को देखते हुए अपनी सारी सहेलियों का इंट्रोडक्शन करवाती है। जीजा जी, ये मेरी और जिया जी की बेस्ट फ्रेंड आशी है। माहिर सबको देखकर उन्हें हाय कहता है, लेकिन उसका रोली के बार बार जीजा जी कहना पसंद नहीं था। आखिर उसने रोली से कह दिया, अभी तक मेरी शादी तुम्हारी बहन से हुई नहीं है, तुम मुझे बार बार जीजा जी मत बोलो, तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। ये सुन के सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। रोली, क्यों, मेरी बहन से शादी करने का इरादा नहीं है क्या? कहीं आपके दिमाग में कुछ और बात तो नहीं चल रही? जीजा जी। रोली ने जीजा जी के शब्द थोड़ा लंबा खींचते हुए बोला था। ये सुन के माहिर थोड़ा झेप गया। रोली हंसने लगती है, जी मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। सच में आपको कोई सच में आपका कोई और इरादा तो नहीं है ना? रोली मुस्कुराते हुए, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको मेरी बहन से शादी करने का इरादा ना हो। माहिर, मजाक के तौर पर क्यों नहीं हो सकता? रोली, मेरी बहन है ही इतनी सुंदर कि पूरे इंदौर शहर में मेरी बहन से ज़्यादा खूबसूरत आपको कोई मिल ही नहीं सकता। वैसे खूबसूरती की बात तो आप भी कुछ कम नहीं हैं। रोली ने पलट के देखा तो जहाँ राजीव खड़ा था और उसे मुस्कुराकर देख रहा था। रोली समझ रही थी कि राजीव उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं था जब किसी ने रोली के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। रोली ही इतनी खूबसूरत कि लड़के अक्सर उसे इम्प्रेस करने के लिए रोली के आगे पीछे घूमा करते थे, पर रोली किसी से बात करना तो दूर उस पर ध्यान भी नहीं देती थी। राजीव की ये हरकतें माही से छुपी नहीं रही थी। उसका यह भाई थोड़ा अभी बिगड़ैल और लड़कियों से फ्लर्ट करने वाला है, लेकिन माहिर को राजीव का रोली के ऐसे फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था। वह राजीव को लेकर वहाँ से अपने परिवार के पास गया। थोड़ी देर में पंडित जी के लिए शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को बुलाते हैं। माहिर अपनी जगह पर बैठ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा बेचैन था। जिज्ञासा देवी सीमा को बोलती हैं, सीमा जाकर जिया को ले आओ। सीमा जिया को लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर में सीमा जिया को लेकर सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। कबीर एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था, उसका दिल घबरा रहा है। सीमा जी जिया को माहिर के बगल में बैठा देती हैं। शादी की रस्म आगे बढ़ने लगती है। पंडित जी शुरू करते हैं। तभी माहिर शादी के मंडप से खड़ा हो जाता है। सब माहिर को यूं खड़ा देख के चौंक जाते हैं। माहिर, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, तुम्हें सब कुछ ठीक था, अब तुम एकदम से शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? वीरेंद्र रायचंद ने माहिर से पूछा। माहिर, साफ साफ बताइए। दादाजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैंने आपकी आज तक हर बात मानी है, लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता। वीरेंद्र गुस्से में, आखिर क्यों? माहिर, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के सवाल है। मैं जिया से प्यार नहीं करता। वीरेंद्र चौंक कर, प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए प्यार कब मायने रहा? और तुमने कभी इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? इसके बारे में हमें नहीं पता। अगर कोई है भी तो तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों? माहिर, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी। पहले मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, लेकिन अब मैं ये शादी नहीं कर सकता। वीरेंद्र गुस्से में, आखिर क्यों? माहौल ख़राब होता देख के रचना जी सामने आती हैं और माहिर के पास आके खड़ी होती हैं। रचना जी माहिर से बे पूछ माहिर से पूछे, बेटा क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? पहले तुमने कभी इस बारे में कोई बताया नहीं, फिर कोई किसी तरह से नापसंद नहीं जताई। अगर तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं था तो पहले ही मना कर दिया होता। इतने में संजय राठौर गुस्से में माहिर के सामने आकर उसके गिरेबान पकड़ लेता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम्हें रिश्ता तोड़ना ही था तो शुरू में ही मना कर दिया होता। अगर तुम मना नहीं कर पाए तो अब भरे मंडप में मेरी बेटी को बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हमने कौन सा तुम्हें ज़बरदस्ती शादी के लिए हाँ करने के लिए कहा था? जिज्ञासा देवी सामने आकर संजय को रोकते हुए माही से दूर करती हैं। जिज्ञासा देवी संजय को शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। माहिर, मैं तुमसे सीधी से बात पूछना चाहती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके लिए तुम अब भरे भरे मंडप में इतने सारे मेहमानों के सामने इस शादी को मना कर रहे हो?
मुझे सिर्फ एक वजह दो, सिर्फ वजह दो। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 6 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पर लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।